हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एफेक्स। तो आज का हमारा वाईटी पर ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें अपनी मैपिंग कैसे करनी होती है, लाइक मार्केट का ट्रेंड कैसे कंटिन्यू होता है। फर्स्ट इजीली मैं आपको एक छोटे पॉइंट में बता देता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है। लाइक मार्केट हमारा तीन वेज में मूव करता है, दो वेज में मानता हूँ। एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड, एक एक में रेंज करती है, ट्रेंड नहीं होता, बस एक ही रेंज करता है मार्केट यहाँ पे। एंड और एक हमारा थर्ड आता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमारा मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाता है। एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट हमारा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए जाता है। ठीक है। अब इसका हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज क्या है कि मार्केट में आइडेंटिफाई करना है हमारा मार्केट कौन से ट्रेंड में वर्क कर रहा है, कौन से ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। तो इस क्लास में हम थ्री टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नोट करने वाले। देखो, जो मैं सिखाने वाला हूँ थ्री टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। आपने अब तक क्या देखा होगा फ्री यूट्यूब वगैरह में कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे चलता है। ये एक स्विंग बना, ये उसको तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर स्विंग बना, तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्विंग तोड़ा, बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है हमारा। ठीक है। अब इसमें देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। लाइक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ये आपको आगे आने वाली और वीडियोस में सब कुछ मैं एंट्री मॉड्यूल वगैरह सब बता दूंगा। ऐसे मैंने ये कैसे कैप्चर किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आज की लेक्चर में हम सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बाद में बात करते हैं। ठीक है। अब आपको मार्क कैसे करना है, हम इसके रूल्स बता देता हूँ आपको पहले। फर्स्ट जो रूल है उसमें आईडीएम होना इम्पोर्टेंट है। एंड जो सेकंड जो रूल है, आईडीएम के साथ में उसमें ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आईडीएम होता क्या, इंड्यूसमेंट। मार्केट हमारे एक ऐसे स्विंग बनाता है, अब उसके जो स्विंग बना है इसके पिछले हाई के ऊपर क्लोज दे देता है ऐसे। ये यहाँ पे क्लोजिंग आई है। ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट रूल है, क्लोजिंग हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट क्या करेगा, जो इस क्लोजिंग का लो बना है, लो कैसे फाइंड आउट करना है, ये जोन वाला ये लेना टूल, इस स्विंग से इस क्लोजिंग तक ये लगाना, इसे नीचे तक खींच देना। अब आपको इस जोन में जो भी सबसे लो पॉइंट होगा वो हमारा लोएस्ट पॉइंट बन जाएगा। अब मार्केट क्या करना चाहिए, या तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दे या फिर इसको स्वीप करके चले जाए। अब एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ बना के। या तो ऐसे क्लोजिंग दे दे मार्केट इसको, या फिर इसकी जगह मार्केट यहाँ पे आए थोड़ा सा और ऐसे वीक छोड़ के चला जाए। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि थोड़ा सा ही, इतना से ही आना चाहिए, पूरा नीचे जाके भी ऐसे जा सकते, तब भी हम इसको वैलिड मानेंगे। ठीक है। अब आप समझ गए इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट में आपको एक समरी में भी बता देता हूँ क्या होता है। इंड्यूसमेंट लाइक हमारा पेंडिंग ऑर्डर जो होता है, मार्केट वो पेंडिंग मनी को लेने आता है और फिर ऊपर चला जाता है, बचा हुआ पैसा हमारा लेने आता है मार्केट। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, अब ये जो इंड्यूसमेंट के बाद है, अब हमारा क्या होगा, इसमें एक स्विंग हाई कंफर्म हो जाएगा। लाइक दिस, ये हमारा यहाँ पे स्विंग हाई कंफर्म हो गया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हो, जब मार्केट ना इस पे ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आना चाहिए ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे ना ये स्वीप नहीं चलेगा, ये वाला वैलिड नहीं होगा बिल्कुल भी, समझे। ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये होने के बाद हमारा हो गया ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझे। अब ये कैसे हुआ है। ठीक है। अब फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको एक बार मार्केट में लगा के भी देख लेते हैं, फिर आपको सही से समझ आएगा। फर्स्ट मार्केट में लगाने के बाद हम सेकंड टाइप में देखेंगे। अब स्विंग कैसे आपको कंफर्म करना है कि हर एक स्विंग सही है, कौन सा नहीं है। अब आप मेरी मानो एक इंडिकेटर यूज करो, स्विंग लाइन करके, स्विंग लाइन करके। मैं ये इंडिकेटर यूज करता हूँ। अब कुछ मत करना, इंडिकेटर्स में जाओ, स्विंग लाइन सर्च करो, एंड ये फर्स्ट बेनालाइटिक्स का इंडिकेटर आएगा, इसको लगाओ। अब आपको करना क्या है,
कुछ भी चीज पर ध्यान मत दो। ये इसमें स्विंग लाइन जो होती है ना, ये जो रेड वाली है स्विंग लाइन, इसको बंद कर दो। अब मार्केट में देखो, मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ये ऐसे गया, यहाँ पे ये स्विंग बनाया, ठीक है, ऐसे ही स्विंग को ऐसे लिया। अब हमारा सिनेरियो इसमें क्या था कि हमको इसके हाई के ऊपर क्लोज चाहिए, एंड क्लोजिंग है यहाँ पे। अब सेकंड सिनेरियो था आईडीएम में हमारा, इसके नीचे स्वीप कर दिया, क्लोज दे दिया, इसने स्वीप किया, दोबारा स्वीप करके नीचे जाके यहाँ पे क्लोज दे दिया। अब आईडीएम होते ही हमारा ये स्विंग हाई कंफर्म हो गया था, ये क्लोज दे दिया, हमारे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है ये ऐसे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे सेम यहाँ पे लेके चलो आप, मार्केट आया, यहाँ पे ये स्विंग बनाया, इसको इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी, ये हमारा क्या बना, आईडीएम हुआ। आईडीएम नीचे भी एक क्लोजिंग है। आईडीएम होने के बाद हमारा स्विंग हाई कंफर्म हो, स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग के बाद हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब सेकंड टाइप क्या है, इसमें इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें मार्किंग, तो कुछ मत करो उसमें, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये मार्केट यहाँ पे ऐसे आया, क्लोजिंग दिया आईडीएम के ऊपर, स्वीप किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन हमारा यहाँ पे। अब कुछ मत करना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ही लगाना है जोन वाला। अब इसमें सबसे लो पॉइंट ये है, तो ये हमारा स्विंग लो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया यहाँ पे, अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ज्ञान बॉक्स लेना है, इसको स्विंग हाई से ऐसे लगा देना है। कि मैं सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप ये सेटिंग्स अप्लाई कर लेना। 0.25, 0.5, 0.75, ये सेटिंग्स आप यूज करना। कुछ मत करना, जब भी मार्केट इस 0.5 के एरिया पे आएगा, 0.5 50%, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के 50% पे आएगा, या नीचे चला जाए या फिर सिर्फ टैप कर दे, दोनों सिनेरियो चलेगा। अब 50% पे आने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका हाई तोड़ दे, तब भी हमारा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, 50% ऑफ जोन वाला, ये ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, 50% पोस्ट। टाइप 1 का भी आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये टाइप 1 हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हमारे दोनों टाइप के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। अब आपको कंटिन्यू मार्किंग कैसे करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम दोबारा अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करना है आपको, लाइक यहाँ पे हमारा सेम ये सेम ऐसे यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट देखेंगे हम, हमारा स्विंग बना, ऊपर क्लोजिंग, नीचे स्वीप दिया, हाई के ऊपर क्लोज किया, तो ये हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने आपको दिखाया था कि वो 50% वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है। अब कुछ मत करो, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, इस हाई, इस स्विंग से इस स्विंग तक लेके आओ, जहां तक क्लोजिंग है नीचे तक इसको खींचो, तो ये हमारा एक स्विंग लो बना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद स्विंग लो बना हमारा। तो कुछ मत करो, या तो नीचे से ऊपर तक ही ज्ञान बॉक्स ऐसे ले जाओ, नहीं, हाँ, ये ऊपर से नीचे तक ऐसे, ठीक है। ये आया 50% हमारा टैप किया, तब 50% टैप करते हैं हमारा ये स्विंग हाई कंफर्म हो, क्लोजिंग के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा जो स्विंग लो था ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब सेम वही सिनेरियो बनेगा, 50% का वेट किया, 50% टैप है और साथ में इंड्यूसमेंट भी है, तो ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
अब फिर से हमारा ये स्विंग यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देन दोबारा हमारे 50% तक टैप किया है या फिर इंड्यूसमेंट भी डन है हमारे यहाँ पे, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस साइड से देखना है, इस साइड से नहीं, ये राइट साइड से देखना है, इस साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग देखना है हमें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ये फिर से स्विंग लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट क्यों हुआ, इसलिए हमारा मार्केट बुलिश से सीधे बेयरिश में हो चुका है। बेयरिश के बाद वापस हम कुछ नहीं, ये इस स्विंग से यहाँ तक का ये देखेंगे, ये हुआ तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कंटिन्यू, वरना ठीक है। अब हमारा दोबारा इसके लो के नीचे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है स्विंग हाई के ऊपर। अब हमारा मार्केट सीधा बुलिश में, बुलिश हुआ मार्केट, पहले हमारा बुलिश से बियरिश, बियरिश से बुलिश दोबारा हो चुका है। ठीक है, अब समझे आपको कैसे ये हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। अब आपको एक और सिनेरियो में आपको देता हूँ, आप मेरे को बताना कि क्या वैलिड होगा कमेंट सेक्शन में। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आईडीएम दिया, आईडीएम के बाद देखिए यहाँ पे ये आईडीएम हुआ हमारा, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोबारा अपर साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप मेरे को बताओ आईडीएम पॉइंट हमारे ये है, 50% वाला, ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि वैलिड है ये नहीं, ठीक है। अब आप कुछ मत करना, मेरी बात मानो, आप स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रैक्टिस करो। कैसे, 1-2 मंथ पहले ये मैं आपको यहाँ पे डेट प्रोवाइड कर देता हूँ, ये डेट है जनवरी 26 1:31 आवर टाइम फ्रेम पर यूरो यूएसडी में। इस पॉइंट से आप मेरे को मार्किंग करके दिखाना कि कैसे मार्किंग करोगे बियरिश साइड से अभी रिसेंटली तक का, यहाँ से आप मेरे को मार्किंग करके बताना। कुछ मत करो, मेरे टेलीग्राम पे आप ये शेयर कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब आगे वाला हमारा लेक्चर होने वाला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब